હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. Hi, students. सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्या क्लासेस. अपना चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन पे वेक्टर टॉपिक पे मैंने 12 वीडियोस डाला आगे. आप लोगों ने देखा 12 वीडियोस अपलोड किया तो आप लोगों ने देखा ही होगा. हाँ, अब आगे सिलेबस को यही रोक रहा हूँ आज के वीडियो में, और सोचा ये कि हम 12 वीडियोस का एक रैपिड रिवीजन करवा दूँ, वन शॉट रिवीजन, है ना. तो आज वन शॉट रिवीजन करते हैं, ठीक है. देख, वन शॉट रिवीजन से तू अपने आप को जज कर पाएगा, क्योंकि तू ऑलरेडी मेरे 12 लेक्चर्स अटेंड किए, तूने उसके नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर रेडी किया होगा. तो आज मैं रिवीजन लूँ उस वक्त जैसे ही मैं कुछ वर्ड बोलूँ कि भाई पोजीशन वेक्टर पे बात करने वाला, तो उससे पहले तेरे दिमाग में पोजीशन वेक्टर के बारे में ऑब्जर्वेशन इमेज बनना चाहिए. थोड़ा थोड़ा बनता है तो तेरा वेक्टर दोस्त मजबूत हो गया है. घबरा मत, उससे प्रैक्टिस की जरूरत है ना. तो चल, वन शॉट रिवीजन से दोनों फायदे हैं. मेरी ओर से तेरा रिवाइज भी हो जाएगा, मतलब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और तू मेरे पढ़ाने से पहले ही जज करने लग कि हाँ ये मुझे आता है, सर ऐसा पढ़ाएंगे, सर ऐसा करवाएंगे, वो तू जज कर सकता है ना. चल आजा, स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिवीजन का. पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है. ऐसे, ये हो गया उसका हेड, ये हो गया उसका टेल, ठीक है. दूसरा पॉइंट, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखाया गया आपको, है ना. थोड़ा स्पीड में जाऊंगा दोस्तों. पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे तुमने सुना, तुझे क्या करना है पूरे लेक्चर में, यहाँ पे वीडियो पॉज करना है. पॉज करके सोचना है कि सर जो पढ़ाने वाले उसमें क्या आएगा. मैंने भी पोजीशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, इमेजिनेशन करना है. फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करो और देख जो मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे दिमाग में बन रहा था. ठीक है, चलो. पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही ड्राइंग में समझेंगे हम. ये रहा जैसे प्लेन, इस प्लेन में, अरे यार डार्क दिखाने के चक्कर में ओवर राइटिंग बहुत हो जाता है. ये रहा प्लेन, ठीक है. इस प्लेन में ये रहा पाथ ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उसका पोजीशन हमको समझना है. तो समझ सकते हैं भैया, कुछ बड़ी बात नहीं है. जैसे तेरा पार्टिकल किसी वक्त यहाँ पर है, पाथ थोड़ा भाई बीच में ड्राइंग डिस्टर्ब कर देगा. पार्टिकल इधर है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल इधर पहुंच गया, ओके, नो प्रॉब्लम. तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तब उसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है. ऐसे, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल को जोड़ रहा है वेक्टर, है ना. तो इसका पोजीशन हो गया 1. जब तूने पहली बार ऑब्जर्व किया तब तुझे ये पोजीशन दिखाई दिया, यहाँ से ये दिखाई दिया, ओके. तो थोड़ी देर बाद तूने फिर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे दिखाई दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा. मतलब पोजीशन वेक्टर का थॉट क्या है कि रेफरेंस पॉइंट जहां से तू देख रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट और पार्टिकल दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर, द वेक्टर जॉइनिंग रेफरेंस पॉइंट एंड पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. हो गया, यही तूने इमेज किया था ना, वेरी गुड. चल, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो भाई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर दो. क्यों, हाँ, ये बनता है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. वेरी इजी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है देखो, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाता हूँ. ये हेड है और ये टेल है, हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है. तू जानता है ना कि किसी वेक्टर के हेड पे किसी का टेल आ जाए तो ये जो वेक्टर है वो इन दोनों का सम होता है. जैसे ये तेरा x वेक्टर है, ये तेरा y वेक्टर है, तो ये क्या होता है x प्लस y. तो वही हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है. ये हेड है और ये किसी का टेल है, ये तो टेल ले रही है, फालतू है. हेड टेल कॉम्बिनेशन है तो इसका और इसका सम ये होगा, है ना. तो चलो, व्हाट इज R2 हियर एग्जैक्टली. R2 इज सम ऑफ R1. थोड़ा स्पीड में बोल रहे हो सर भाई, ऐसे ही वन शॉट रिवीजन है. अब R1 को इधर डाल दे तो फाइनली डेल्टा R क्या बनता है अपना. डेल्टा R बनता है R2 माइनस R1. ये तुझे डायरेक्ट पता था, क्या पता था कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगा कि ड्राइंग से लाके दो, तो ड्राइंग से लाके दिया. हाँ, ठीक है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब
पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ते हैं तो वेलोसिटी आता है। चलो इधर थर्ड नंबर क्या है डिस्कशन में, वेलोसिटी। ओके, क्यों वेलोसिटी याद आया? याद आया ना भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी। यस, अब वेलोसिटी में फिर दो तरीके, देख वेलोसिटी यहां पे लिखते हैं। वेलोसिटी में फिर दो बात है, क्या? एक हाउ टू ड्रॉ, वेलोसिटी का ड्राइंग कैसे होगा, फिर वेलोसिटी का कैलकुलेशन सॉल्विंग कैसे होगा। समझ आएंगे तो क्या करेंगे सर, सॉल्व कैसे, ड्रॉ करना तो सीखा था, सॉल्व करना भी सीखा देता। चल ठीक है, ओके। वेलोसिटी ड्रॉ कैसे करना है, देख जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग एरो से ड्रॉ होता है, होता टेंजेंशियल है। हाँ याद आया, तूने किया वो, जैसे मैंने इधर वेलोसिटी लिखा, तूने वीडियो पॉज करके सोचा, एक बार थिंक किया कि हाँ यार ऐसा ऐसा पढ़ा सकते सर, थिंक किया ना। अब देख तू जो थिंक कर रहा था मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊंगा। सपोज तेरा पार्टिकल इधर है, थोड़ी देर बाद इधर है, थोड़ी देर बाद इधर है, तो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करना है, टेंजेंट। जब पार्टिकल इधर है तो टेंजेंट इधर ले ले, जब पार्टिकल इधर है तो टेंजेंट इधर इधर, ये सारी वेलोसिटी है v1, अलग अलग टाइम पे v2 v3, ऐसे ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी को। जरूरी नहीं है एरो ऊपर ही कर भाई, तेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए, मान ले पार्टिकल इधर आ रहा है और इस जगह पे वेलोसिटी चाहिए तो टेंजेंट इधर, जिधर पार्टिकल का जाने का मूव है उसका फेस जिधर है उधर टेंजेंट होता है। हाँ तो ये हो गया वेलोसिटी का ड्राइंग। अब वेलोसिटी का ड्राइंग हो गया दोस्त, इसका सॉल्विंग कैसे करना है? तो वेलोसिटी में दो चीजें हैं सॉल्यूशन डिस्कशन में, सॉल्विंग में भी दो चीजें नॉट टू वरी, घबरा नहीं। एक है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज कैसे लेंगे? ऐसे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर का फ्यूचर है r2 माइनस r1, डेल्टा टी इज t2 माइनस t1, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए भाई बाहर जोरदार रेनिंग का बहुत बादल कड़क रहे हैं, देख टाइम लिमिट हम बहुत कम कर देंगे तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, डेल्टा की अगर d आ जाएगा dr बाय dt। यस, और एक्चुअली ये क्या है, ये r का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो लिख दे। वेलोसिटी इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। बोल वेलोसिटी में झंडे गाड़ दिए कि नहीं तूने, ये पूरा निचोड़ है, इसका निचोड़ है वेलोसिटी का ड्राइंग, वेलोसिटी के फॉर्मूले। पक्का ना, आ रहा है ना मजा? हाँ, अब देख वेलोसिटी के बाद बारी आती है एक्सेलरेशन की। चल वेलोसिटी से हम सीधा कहां पहुंचेंगे, वेलोसिटी से नंबर 4 सीधा आएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए बैठना पड़ेगा, जगह कम है तो लिखने को नहीं जमेगा, रुक मैं चेयर लेके आता हूं। ओके दोस्त, एक्सेलरेशन ये लिखने में नहीं, भाई कैमरा में मैं दिख रहा हूं, ऐसा नहीं मेरी सिर्फ मुंडी दिख रही है, थोड़ा ये दिख रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन, चलो बात करते हैं एक्सेलरेशन में भी वही दो पॉइंट, ड्रॉ कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। तो एक्सेलरेशन के ड्राइंग में बहुत ज्यादा डीप है, सारा डीप लूंगा, वन शॉट रिवीजन। इसका मतलब ये नहीं कि 180 की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, मजे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखना मस्त चाहिए, क्योंकि पहली नजर में इससे प्यार हो जाना चाहिए। ये व्हाट इज प्यार, तू पढ़ाई कर चल। एक्सेलरेशन ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ, है ना? चल सीखा, बहुत तरीके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन कैन बी ड्रॉन, एक्सेलरेशन इज ड्रॉन इनटू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है भैया। हाँ सर वो तो ठीक है कि चेंज इन वेलोसिटी जहां दिख रहा होगा वहीं एक्सेलरेशन ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कहां दिखेगा मुझे कैसे पता? तो पहले मुझे चेंज इन वेलोसिटी सीखना पड़ता है, फिर उसके डायरेक्शन में अपन ए को ड्रॉ कर देते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी फटाफट रैपिड रिवीजन करो तो देख, और से देख, हाँ ये वही है जो तू पढ़ चुका है। सपोज तेरा ऑब्जेक्ट
का पाथ ये रहा। इनिशियली तेरे ऑब्जेक्ट इधर है, तब तूने उसका वेलोसिटी ऑब्जर्व किया, ये रहा v1। फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट इधर था, तूने वेलोसिटी ऐसे ऑब्जर्व किया v2। टेंजेंशियल होता है ना। हाँ। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा v, और डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1। इसको कैसे ड्रॉ करेगा? तो v2 से v1 की तरफ का एरो ड्रॉ करना होता है भैया। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग, तो टेंशन नहीं है। इधर ये जगह में दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट बना, ये v1 के मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं करना, ऐसे कैसा उठा के यहाँ पे लाके रख दे, ये रख दिया v1 लो सा, बस। तो v2 को इधर से उठा के इधर रख दे, ये रख दिया v2। चेंज इन वेलोसिटी कहाँ आएगा? v2 से v1 की तरफ का एरो लेना है, नहीं रे, v1 से v2 की तरफ का लेना है। हाँ, ये हो गया डेल्टा v, v1 प्लस बराबर ऐसे आएगा, सिखाया हुआ है सब डिटेल में वीडियो। हाँ, तो ये जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन आएगा। तो समझा, एक्सेलरेशन ड्रॉ करने के लिए तुझे चेंज इन वेलोसिटी का ड्राइंग सीखना पड़ेगा। रुक भाई, ये अलग अलग है। हाँ ठीक हो गया। तो इस के बेस पे यहाँ पे ले ले एक्सेलरेशन इधर दिख रहा है, बोल आया ड्रॉ करना। ये तो एक तरीका है, बहुत तरीके हैं, चल बताता हूँ। हाँ, दूसरा तरीका ड्राइंग करने का, दूसरा तरीका तो ये जानता है वेलोसिटी में चेंजेस, भाई कैमरा में दिख रहा है ना प्रॉपर। तो ये जानता है वेलोसिटी में चेंजेस तीन तरह से होता है। एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन होता है। इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन को ड्रॉ करने का पैटर्न है। ये क्या पैटर्न है? पहला, इफ वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और उसकी वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में आते हैं। यस 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 यस। हाँ, फिर मान ले वेलोसिटी का ओनली डायरेक्शन बदल रहा है, ओनली डायरेक्शन बदल रहा है और उसकी वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आते हैं ऐसे v एंड a। और भाई साहब वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, तो उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में थीटा एंगल बनता है। क्या डेफिनेट एंगल हो पता नहीं, उस वक्त सिचुएशन से पता लगा सकते हैं, ऐसे पता लगा सकते। तो तू देख एक्सेलरेशन को कितने तरीके से ड्रॉ करना सीखा है, 1 2 3 4। एक और है फोर्स के डायरेक्शन में, F = ma, फॉर्मूला याद है? हाँ, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारा लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर 5 में आएगा, इसलिए इस चैप्टर में कहीं पर भी फोर्स के बेसिस पे एक्सेलरेशन ड्रॉ करना नहीं सीखा है। लेकिन तू याद रख ले, अब बड़ा हो गया, हाँ आज नहीं तो कल काम पड़ेगा इसका। जहां फोर्स दिख रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लेना, तो भी काम हो जाएगा। तो देख 1 2 3 4 5 मेथड सिखा दिए तेरे को, है ना। तो एक्सेलरेशन के ड्राइंग पे इतनी बात चल रही है। अब एक्सेलरेशन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए भाई साहब सॉल्विंग सेम यही है, ये इतनी सी जगह में हो जाएगा, हो जाएगा। देख मारवाड़ी में, यू नो मारवाड़ी, यस, फ्रॉम राजस्थान। देख एवरेज एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे डेल्टा v बाई डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस होगा तो dv बाई dt। हाँ पता ही है ना, बस तो फिर हो गया। ले चल, अब तू दासू स्क्रीनशॉट। 1 मिनट, मुझे एक बात का सरप्राइज हुआ होगा कि सर हम जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें तो डिस्प्लेसमेंट के बाद तो वेक्टर एडिशन आया था, यूनिट वेक्टर आया था, मैग्नीट्यूड आया था, बहुत कुछ आया था। आप सीधा जंप मार दिए, भाई जंप नहीं मारा, मैंने कनेक्शन सेट किया है कि डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेशन से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी के डेरिवेशन से एक्सेलरेशन मिलता है। ये चैनल बना के दिया, ये लिंक बना के दिया तेरे को, इसलिए तीनों साथ में पढ़ा है ना। अब आप सब कुछ पढ़ा हुआ, कुछ स्किप नहीं किया, जंप नहीं मारा है। चलो स्क्रीनशॉट ले ले पहले, 1 2 एंड 3। ओके दोस्तों, अब नंबर 5 पे है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, उसमें भी यही है, ड्रॉ कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अच्छा पहले ड्राइंग सिखाता हूँ इसका।
वेक्टर एडिशन को ड्रॉ कैसे करना है करते हैं। देख, दो तरीका है, पहला ट्रायंगल मेथड और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, देख जैसे ये वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल इस पे आ गया, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन बनता है ना। तो ये वाला वेक्टर जो रेड कलर का, वो इन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस बी, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ऐसे। अब दो से ज्यादा वेक्टर तो ये हेड टेल चलेगा। देखो जैसे इसके हेड पे दूसरे का टेल, उसके हेड पे तीसरे का टेल, तीन वेक्टर हो गए। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों के समेशन को। ये ए प्लस बी प्लस सी, हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। सर और ज्यादा है, और मान लो ड्राइंग क्लोज हो गया, अरे ऑप्शन है, घबराने का नहीं। हाँ, तो जैसे ये रहा वेक्टर ए, ये हो गया दूसरा वेक्टर बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो अब कुछ नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए जगह ही नहीं बची है, तो कहाँ ड्रॉ करूँ, नहीं ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इन चारों का सम यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, मतलब क्लोज ड्राइंग है तो वेक्टर एडिशन क्या दिखाएगा, 0। क्लियर। तो ट्रायंगल मेथड से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड देख दोस्तों, पैरेललोग्राम मेथड में क्या है, इधर क्या था, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बनता था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों के टेल का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये ऐसे दोनों का टेल यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तब क्या करना है, तब पैरेललोग्राम बनाना है और एडिशन बीच में से ड्रॉ करना है। ये रहा, कैसे बना रहे सब सिखाया थ्योरी में, बीच में क्यों ले जा रहे हैं। ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोलेंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल उसको बोलेंगे अल्फा। ऐसे ड्रॉ होता है ना। एग्जैक्ट मिडल में से नहीं होता है, जो वेक्टर बड़ा है उसकी तरफ झुक जाता है। जैसे ये ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर थोड़ा इधर आएगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इधर आएगा। हाँ, ऐसे ड्रॉ होता है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्विंग भी सिखाना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए दोस्त दो मेथड है अपने पास। यस, सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। कौन से दो मेथड साहब? अरे एक तो वही अपना इजी मेथड अलजेब्रिक मैथमेटिक्स वाला। कैसे, देख मान ले वेक्टर ए है 2i + 4j और तेरा वेक्टर बी है 3i + 2j। अब इन दोनों का एडिशन करो तो डायरेक्ट करना है ना। कैसे डायरेक्ट, अरे भैया 2 + 3 5i, 4 + 2 6j, मतलब कि i का i के साथ प्लस करना है, j का j के साथ करना है। इजी अलजेब्रिक मेथड है, देसी मैथमेटिक्स। अब दूसरा मेथड है जिसमें ऐसे कंपोनेंट नहीं दिए होते। कंपोनेंट मतलब ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट ऐसे नहीं दिए होते, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है। जैसे a = 5 न्यूटन, b = 4 न्यूटन और दोनों के बीच का थीटा है 60 डिग्री। अब इनका वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड लाओ। वेक्टर एडिशन मतलब ये, उसका मैग्नीट्यूड मतलब ये। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस बार तू ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि तुझे i j क्लियर नहीं है। पहले तुझे क्या क्लियर था कि i को i के साथ लेना है, j को j के साथ लेना है, ले लिया। लेकिन यहाँ पे तो i j दिख ही नहीं रहा है ना, तो कहाँ से करेगा ये मेथड, नहीं था। तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या करना है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। अब सब वैल्यू रख दे, a का वैल्यू रख दे 5², b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 5, 4 वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड और थीटा क्या रख दे 60 डिग्री। यहाँ से आंसर आ जाता है। देखा, तो वेक्टर एडिशन को ड्रॉ ऐसे करते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं। पूरे एडिशन का निचोड़ डाल दिया तेरे सामने दोस्त। ये एक्सपीरियंस से आता है, एक दिन में टीचर बना और नहीं आया था। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस से आता है कि इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ताकि बच्चे को और मजा आए पढ़ने में और पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। अब दोस्त इसमें एक और चीज है, जैसे ये एडिशन तो हो गया, सर इधर तो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड का क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है ना तेरे को। a + b के मैग्नीट्यूड ना, तो कंपोनेंट का स्क्वायर कर, ऐसे प्लस कर, अंडर रूट कर, आ गया मैग्नीट्यूड।
जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे करना है, कंपोनेंट के स्क्वायर करना है, प्लस करना है, अंडर रूट करना है, सिंपल। अच्छा अब डायरेक्शन, इस मामले में डायरेक्शन कैसे सेट करना है, तो सीधा tan थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यहां से तुझे डायरेक्शन मिलेगा। सर इस मामले में डायरेक्शन कैसे करना है भाई, तो इस मामले में डायरेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला था ना tan अल्फा, हाँ तो फिर भूल क्यों जाता है, b sin अपॉन a प्लस b cos, याद रखना तेरी जिम्मेदारी है दोस्त, पढ़ा देना समझा देना मेरी जिम्मेदारी है। बोलेगा सर सब कहाँ से आया, भाई तूने 12 वीडियो देखे हैं ना, तो ही तू हकदार है मेरा ये वन शॉट रिवीजन का, वरना ये तुझे सब डायरेक्ट लगेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ जब वीडियो में था तो इसका पूरा डिटेल ड्राइंग करके सब प्रूव करके दिया था, है कि नहीं, ठीक है। चल ये एडिशन का तो रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन हो गया तेरे आगे, अब इसके साथ लगे हाथों सब्ट्रैक्शन भी करवा ही देता हूँ, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सब्ट्रैक्शन नंबर 6 टॉपिक पॉइंट कुछ नहीं है, जैसे देख ये रहा वेक्टर a, घबरा नहीं, ये है तेरा वेक्टर a और ये है तेरा वेक्टर b। अब तुझे a माइनस b चाहिए ना, तो b तो ये रहा, माइनस b का होगा उसका एग्जैक्ट अपोजिट, हाँ ये हो गया माइनस b। अब देख दोस्त गौर से, ये a का हेड और b का टेल बन रहा है कॉम्बिनेशन, है कि नहीं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के सम को, अरे सब्ट्रैक्शन ही होगा तो लिख तो सही, लिख तो सही, ये रिप्रेजेंट करता है a और नेगेटिव b के सम को, मतलब ये हो क्या गया, a माइनस b हो गया ना, हाँ ये सब्ट्रैक्शन। अच्छा सर सब्ट्रैक्शन ड्रॉ करना आ गया, सॉल्विंग, यही सब सॉल्विंग में क्या करेगा, ये 2 + 3 5 किया था, 2 - 3 -1 4 - 2 2, ऐसे ही सीधा माइनस करना। सर इसमें क्या करेंगे, अरे इसमें यार इधर माइनस लगाने से सिंपल हो गया ना, आ रहा है मजा, तो दोस्त वीडियो को रोक और कमेंट बॉक्स में घुस जा, झंडे गाड़ दे, लिख दे उधर यहाँ सर मजा आ जाएगा, मुझे स्क्रीन सेल्फ शूट है ये, तो स्क्रीन देखना पड़ेगा। यस चल तू स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल दोस्त अब, अरे भाई सेल्फ शूट है, कूद जाना पड़ता है, कैमरे के पीछे कूद आना पड़ता है आगे। हाँ अब 7 नंबर पे है कंपोनेंट, कंपोनेंट आराम से पढ़ते हैं, अभी थोड़ा जल्दीबाजी नहीं की वीडियो में। कंपोनेंट कैसे होता है भाई, ये रहा एक प्लेन, ठीक है, इस प्लेन में कोई वेक्टर है, मान लो p वेक्टर है, अब उसका 2 कंपोनेंट बनता है, कितना बनता है, एक तो देख यहाँ से यूं कर ले, इतना बन गया ये वाला, और यहाँ से ये बन गया, तो किसको cos बोलूं किसको sin बोलूं, तो दोस्त डिपेंड करता है तेरे मूड पे। हाँ सही में, से इधर थीटा दिया है, थीटा तो ये तेरा cos हो जाएगा, p cos, ये हो जाएगा p sin, लेकिन हमको जनरली थीटा जो है ना x एक्सिस के साथ लेने की आदत है इधर, हाँ इसलिए हम इसको बोलते हैं cos, लेकिन ऐसा रटना नहीं कि यही cos, ऐसा सिक्का नहीं मारा हुआ है। हाँ ठीक है दोस्त, ये हो गया कंपोनेंट, क्या डर है, इसको ऐसे भी लिख सकता है तू कि वेक्टर p एक्चुअली उसका i कैरेट के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, p cos थीटा i कैरेट प्लस ये है j कैरेट, p sin थीटा j कैरेट। बोल दोस्त आया कि नहीं मजा, अरे आना ही चाहिए यार, हाँ आया ना, तो फिर चलिए हो गया कंपोनेंट का मैटर। अब है मामला मैग्नीट्यूड का, तो वो इससे भी इजी है यार, ये ले मैग्नीट्यूड, किसी भी अभी सिखाया था, हाँ वही, जैसे कोई वेक्टर है a, 2i + 3j + 5k, सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, अरे बबुआ मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे रख दे वेक्टर के साथ मॉड्यूलस के साथ, या सीधा a लिख दे तो भी चलेगा। अब ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं ना तेरे को x y z, हाँ इनका स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इन सबको प्लस कर और रूट में डाल दे, हाँ ऐसे निकलता है मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड को ड्रॉ नहीं करते बेटा, ये मैग्नीट्यूड ऐसी वैल्यू है, ये ड्राइंग वाला वेक्टर नहीं है ये, ठीक है। अब चलेगा, अब है हमारे पास यूनिट वेक्टर, भाई ये वायर पैरों में नहीं आना चाहिए, यूनिट वेक्टर सेल्फ सूट की यही दिक्कत है, मैं लेकिन सूट पूरा करूंगा टेंशन नहीं ले। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है। हाँ वेक्टर जहां होता है ना
उसी टाइप यूनिट वेक्टर को सीखा था। तो दो चीजें इसमें, तो ड्रॉ कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है ना। ड्राइंग और सॉल्विंग दोनों सीखा था, ड्राइंग और सॉल्विंग दोनों सीखा था। चल देख ड्रॉ कैसे करना है। तो ये रहा प्लेन, ये रहा कोई वेक्टर P। यूनिट वेक्टर कहाँ आएगा, तो इसी के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, कहीं भी आ सकता है, आना चाहिए इसके डायरेक्शन में। इसे थोड़ा छोटा ड्रॉ करने का, जैसे इसके ऊपर ही ड्रॉ कर ले, ये हो गया P कैरेट, या इधर कर ले, या इधर कर ले, या इधर या इधर या इधर, ये सब P कैरेट है। बिल्कुल है, यस विद कॉन्फिडेंस, घबरा मत, सोहम सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, क्यों, ये फिर इसके डायरेक्शन में नहीं है। हाँ ठीक है। अब दोस्त यूनिट वेक्टर 3 डिसाइड हो चुके हैं। x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेना है, वो I कैरेट, y डायरेक्शन के लिए क्या लेना है, j, और z के लिए क्या लेना है, k। लेने के लिए लेना है। तो फिर चल अब सॉल्व कैसे करना है। तो देख सॉल्यूशन का बहुत इजी तरीका है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। याद आया फॉर्मूला, बिल्कुल आएगा। अच्छा यहाँ पे धांसू इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, भरोसा रखना अपने आप पे, हर बार होगा 1। यस लिखता हूँ, देख मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। हाँ सैंपल तो इसके देख कहा, ये इंफॉर्मेशन इतनी सी है लेकिन तेरे बड़े बड़े सम में काम आएगी। कैसे काम आएगी, जैसे देख ये रहा एक वेक्टर सपोज ए, और 2i, सॉरी तो कुछ डिफरेंट करता हूँ, 1/√2i प्लस 1/√2j प्लस n k कैरेट। अब मैंने बोल दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो n ढूंढ के लाओ, डिस्टर्ब आ रहा है इसमें से, n ढूंढ के लाओ, ठीक है। तो कैसे ढूंढना है, अरे तेरे को बोला ना ये यूनिट वेक्टर है, ऐसा पता चल जाए इसका मैग्नीट्यूड 1 लेना है। हाँ ले मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड तो ऐसे लेगा ना अंडर रूट में। हाँ ले ले 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, 1/2 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे रूट हटाना है ना, हटा दे, सामने स्क्वायर लगा दे, तो ये हो गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 n इज इक्वल टू 0 मिल गया ना। बोल कितना धांसू सम था, सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी तेरे पास। क्या इंफॉर्मेशन थी कि जो कोई यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है पक्का, तो ये यूनिट वेक्टर था, क्वेश्चन में बोल दिया मैं, तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड 1 ले लेना है, घबराना नहीं है, 1 विद कॉन्फिडेंस लेना है, 1 ले 1, क्यों डरता है। हाँ हो गया ना यूनिट वेक्टर का मामला। अब दोस्त वो वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यस नंबर 10 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। इसमें 4 फॉर्मूले थे, 3 नहीं थे 4 थे, चौथा वाला थियरी के अंदर था चालू में, तू ध्यान नहीं लगाया उस पर। 4 है, देख कौन से, 3 तो तेरे जाने पहचाने, चैप्टर 3 में भी है, v = v0 + at, दूसरा था d = v0t + ½ at²। ये चैप्टर 3 के लिख रहा हूँ। हाँ रुक, तू जो सोच रहा है मुझे पता है कि सर वेक्टर नहीं लगा रहे हो, रुक। हाँ ये 3 तो जाने पहचाने थे, तो पहले इनकी बात करते हैं। देख इसको वेक्टर लगा दे। हाँ चैप्टर, ये चैप्टर 3 से थे, अब चैप्टर 4 में ऐसे लिखते हैं इनको, ऐसे। ये देख इधर वेक्टर, टाइम पे नहीं लगेगा वेक्टर का, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस नहीं आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ डेल्टा आर। अच्छा डेल्टा आर नहीं लिखना है, ठीक है बेटा जाने दे, तो r - r0 तो लिख दे, फाइनल माइनस इनिशियल। यस इसमें स्क्वायर है तो वेक्टर लगेगा नहीं, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर करेगा तो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। हाँ चल इधर लगेगा और इधर लगेगा डेल्टा। ये 3 तो जाने पहचाने। चौथा देख ये ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। निकल गए ना चारों 4 फॉर्मूले। तो चल अब लास्ट दोस्त, वन शॉट रिवीजन का आज का लास्ट पोर्शन, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी
क्या था रिलेटिव वेलोसिटी? भैया देख, रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे ये v है, ये a का वेलोसिटी है b के रिस्पेक्ट में। जिसका वेलोसिटी है a का, तो a को आगे रखने का, b को पीछे रखने का। इसका फॉर्मूला याद ये देखो, va माइनस vb, मैं तो सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छा, इसका उल्टा, हाँ तो उल्टा भी सही होगा ना भाई, ये b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, तो vb माइनस va, क्लियर है? अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी में एक दासू चीज याद रख लीजिए अपने को, क्या कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड का माइनस हो जाता है। हाँ, ये याद रखना था। इन सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस हो जाएगा, और दूसरा इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड प्लस हो जाता है। सिखाया थियरी में, पूरा वीडियो में कॉन्सेप्ट वाइज सिखाया। इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड का क्या हो जाता है? प्लस, है ना? यस, मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन हो गया है। फिर भी तुझे लगता है कुछ कमी रह गई है तो मैसेज में कमेंट में डाल कि सर पिछले 12 वीडियो में ये चीजें थी, उसमें से ये रह गई। आई थिंक कुछ रहा नहीं है, 1 शॉर्ट रिवीजन ऐसे होता है। तुझे वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त कमेंट में डाल कमेंट में, और लिख के सर मजा आ गया। और नहीं अच्छा लगा ना तो भी कमेंट में लिख कि सर आप सीधा लेक्चर पढ़ाओ, ये बीच में सर टाइम मत बिगाड़ो, उनको सब आता है, तो वो भी लिख, तो आई विल बी मोर केयरफुल, है ना? लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव थिंकर, डेफिनेटली तुझे मजा आया होगा, यस, है ना? तो कमेंट में भी लिख, अपने दोस्तों को भी भेज, और लाइक दबाना भूल जाता है तो अंगूठा दबा, यस, बाय। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ, અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.